कोविड-19 महामारी को दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में आया सबसे बुरा दौर कहा जा रहा है। इस महामारी को रोकने के लिए सारी दुनिया में लॉकडाउन का तरीका अपनाया गया। लोग घरों में कैद हो गए, बाहर की दुनिया पूरी तरह बंद हो गई, उत्पादन रुक गया तो खाने की आपूर्ति भी प्रभावित हुई। ऐसे में लोगों ने खास तौर से जो घरों से दूर पीजी या हॉस्टल में थे, उनका एक ही सहारा था पैक्ड फूड या डिब्बा बंद खाना या फिर रेडी टू ईट फूड। अगर ये खाना भी खराब हो जाता तो क्या होता? जानकार कहते हैं कि यदि खाने को अच्छी तरह से संरक्षित किया जाए तो इसे सालों तक उसके सभी पोषक तत्वों के साथ उसे सही सलामत रखा जा सकता है। कोई भी खाना उसमें कीटाणु पनपने की वजह से ही खराब होता है। अगर खाने में बैक्टीरिया पैदा ही नहीं होने दिया जाए तो उसे कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इंसान सदियों से फूड प्रिजर्वेशन यानी खाने पीने की चीजों को लंबे समय तक बचा के रखने के लिए तरह तरह के नुस्खे अपनाता है, जैसे कि खाने को सुखाकर उसमें नमक लगाकर, चीनी की तह लगाकर, केमिकल के जरिए या फिर एयर टाइट डिब्बों में संरक्षित किया जाता है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में फूड एक्सपर्ट माइकल शुरू का कहना है कि खाने को सुखाकर रखना सबसे बेहतरीन तरीका है। खाना सुखा लेने में उसके कीटाणु पैदा होने की गुंजाइश खत्म हो जाती है। वहीं एयर टाइट डिब्बों में खाना रखने से उसमें कई ऐसे जीवाणु पैदा हो सकते हैं जो हवा की कम सप्लाई में ही पनपते हैं। मिसाल के लिए मांस को एनोरोबिक वर्ग के जीवाणु खराब करते हैं और ये कीटाणु कम ऑक्सीजन में ही फलते फूलते हैं। खाने में नमक लगाकर भी संरक्षित किया जा सकता है, लेकिन ये तरीका बहुत कारगर नहीं है और हर तरह के खाने पर इसका इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता। लेकिन मांस को सुखाकर और नमक लगाकर लंबे समय के लिए संरक्षित किया जा सकता है। चीनी की मोटी परत लगाकर भी खाने को लंबे समय के लिए रखा जा सकता है। दरअसल खालिश चीनी किसी भी तरह के जीवाणु को पनपने नहीं देती। यही वजह है कि टॉफी, चॉकलेट या ज्यादा मीठी चीजें लंबे समय तक चल पाती हैं, लेकिन चीनी के साथ जैसे ही अन्य चीजें जैसे मेवे, दूध, स्टार्च या अंडा शामिल किया जाएगा तो खाने की उम्र उतनी ही कम होती जाएगी। आइसलैंड में मैकडॉनल्ड्स का बिग मैक बर्गर ही शायद संरक्षित खाने का सबसे मशहूर और इकलौता उदाहरण है। वही बर्गर को कांच के ऐसे बक्से में रखा जाता था जो हवा की मात्रा को सीमित करता है। साथ ही इसमें ऐसे प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते थे जो जीवाणु को पनपने ही नहीं देते थे। इन्हें मांग पूरी करने के लिए सुपरमार्केट में लंबे समय के लिए रखा जा सकता था। इसलिए इन खानों में ऐसे फूड प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं जो खाने को सड़ने नहीं देते। चीनी से बना ट्विंकी ऐसा स्नैक है जो काफी पसंद किया जाता है और लंबे समय तक घर में रखकर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी सेल्फ लाइफ कुछ ही हफ्तों की है, लेकिन इस स्नैक के चाहने वालों ने खास तरह की तिक्रम लगाकर इसे 44 साल तक संरक्षित करके दिखाया है। YouTube पर एक ऐसा वीडियो मौजूद है जिसमें 27 साल पुरानी ट्विंकी काटते दिखाया गया है। शहद के तो क्या ही कहने, ये तो सारी उम्र खराब ही नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा लगभग ना के बराबर होती है और इसमें खुद ऐसी प्राकृतिक संरक्षण मौजूद होते हैं जो उसमें कीटाणु पैदा ही नहीं होने देते। दुनिया के सबसे पुराने शहद का नमूना मिस्र में तूतेनखामेन की कब्र और जॉर्जिया में बड़प्पन के मकबरे से मिले हैं। ये 3000 साल पुराने हैं। खाना संरक्षित करने का तरीका आज भी कमाबेश वही है जो अब से हजारों साल पहले था। ज्यादा वसा वाली चीजें जैसे तेल, घी, मक्खन वगैरह लंबे समय के लिए संरक्षित किए जा सकते हैं। बाग बटर खमीर किया हुआ एक तरह का मक्खन होता है। आयरलैंड और स्कॉटलैंड में बटर के 4000 साल पुराने कंटेनर पाए गए हैं जिन्हें दलदली जमीन में दबाकर रखा गया था। माना जाता है कि प्राचीन लोग किसी सिद्धांत या मान्यता के तहत मक्खन को दफना कर रखते थे, या ये भी हो सकता है कि इस वसा को चोरों से बचाने के लिए या इसे लंबे समय तक इस्तेमाल करने के इरादे से ही इसे दलदली जमीन में दफन कर दिया जाता था। शराब के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि शराब जितनी पुरानी हो उतनी ही अच्छी होती है।
जर्मनी के स्क्वायर के एक प्राचीन रोमन मकबरे में दुनिया की अब तक के सबसे प्राचीन शराब की बोतल पाई गई है। ये बोतल करीब 1700 साल पुरानी है, लेकिन इस बोतल की शराब को आज तक चखा नहीं गया है। इसके अलावा सैपिन की सबसे पुरानी बोतलें 200 साल पुरानी है, जिनका जायका आज भी लजीज है। मांस को अगर काफी कम तापमान में ठंडे और बर्फ में रखा जाए तो ये काफी लंबे समय तक खाने योग्य रह सकता है। पहाड़ों के बर्फ में ऐसी बहुत सी विशालकाय हाथी, मैमथ और ऐसे अन्य जीवों के शव मिले हैं जो कई सदियों से बर्फ में ही दबे रहे और अब उन्हें जब निकाला गया तब उनका मांस बिल्कुल सही था, यहाँ तक कि उनके रंग भी नहीं बदला था। लेकिन जैसे ही बर्फ पिघल कर हटी, उनमें परिवर्तन होने लगा। मछली को बर्फ में लंबे समय तक रख पाना जरा मुश्किल होता है। बर्फ में ज्यादा समय तक जमे रहने पर मछली की मांसपेशियों में कई तरह से रासायनिक परिवर्तन होने लगते हैं, जो उसे उसके स्वाद को नष्ट कर देते हैं। लेकिन आज तकनीक का दौर है, तो इसे भी तकनीक की मदद से लंबे समय के लिए संरक्षित रखा जाता है। वर्तमान में दुनिया जिस दौर से गुजर रही है वो एक मुश्किल दौर है, फिर भी जिंदगी चल रही है। अगर कभी भविष्य में ऐसी स्थिति पैदा हो जाए और ताजा खाने की आपूर्ति पूरी तरह बंद हो जाए, तो घर में रखा सूखा खाना या किसी भी सुपरमार्केट से पैक्ड फूड लेकर पेट भरा जा सकता है, भले ही वो लंबे समय के लिए रखा हो। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।